सर मेरा नाम है अकदस। क्या अब हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा वॉर चलती है और वहीं सबसे ज़्यादा पेट्रोल है। वहीं इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो ये जितनी भी वॉर्स हो रही है ये इस्लाम के नाम पे नहीं हो रही है, पेट्रोल के नाम पे हो रही है। क्या ये कहना सही नहीं है? ठीक है, पेट्रोल के नाम पे वॉर हो रही है जी। हाँ, मैं सबको दूंगी। सर अभी पाकिस्तान की स्थिति ये है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, उनके लिए डॉलर है अभी स्थिति में। तो गौरव चौहान जी की दो पंक्तियों से मैं शुरुआत करूंगा कि बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे आलाप तुम्हारे लगते हैं, क्या भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। सर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि सर अभी अमेरिका जैसा पाकिस्तान को फिरंगी पे नचाता है, तो भविष्य में कभी भारत के लिए खतरा हो सकता है अमेरिका के कहने पे? ठीक है, और सवाल जी? हाँ पूछिए। हाँ, सबके पास आ रहा है धीरे धीरे। जय हिंद सर, एक बात अपने शुरू करना चाहूँगा, सर्वे जन सुखनो भवन्तु, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी की लग रही है। मेरा सवाल ये है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में आज से लगभग 500-700 साल पहले एक अकबर नाम का शासक था, जिसके डर से छोटे मोटे राजा अपना राज्य उसके नाम कर देते। तो क्या ट्रंप की अभी वही स्थिति है? और दूसरी बात ये, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा कि ट्रंप द सन की जो अभी बुक, हालांकि ट्रंप के कारनामों से लिखी जा चुकी है, उसमें जो अभी नया चैप्टर जुड़ा है, हमारा अभी कल 77वां गणतंत्र दिवस है, तो उसमें जो यूरोप कमीशन और काउंसिल के प्रेसिडेंट है वो एज अ गेस्ट आ रहे हैं। हाँ, एक थोड़ा बस बाकी सबका नंबर भी आएगा, वो इतना सारा पूछेंगे तो। मैम बस एक 10 सेकंड, वो एज अ गेस्ट आ रहे हैं। तो ट्रंप को क्या ये डर लग रहा है कि हाँ नाटो तो वैसे ही टूट रहा है, तो वो नाटो की जगह मुस्लिम देश को अपना कवच बनाना चाहता है? ठीक है, हाँ एक सेकंड, आएगा आपके पास भी, आगे वालों के पास भी। मेरा आपसे एक सवाल है कि जो मैकडोनल्ड ट्रम्प है, सॉरी डोनाल्ड ट्रम्प है, जो ये एक टेररिज्म टाइप का ग्रुप बना लिया इन्होंने, जो कि ये ग्रुप नहीं है, फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है, ये पैसों डॉलर पे ये लोग चल रहे हैं, तो इनकी फ्रेंडशिप कब तक चलेगी? ठीक है, ये नाटो टूट रहा है, यूरोपियन यूनियन टूट रहा है, तो ये मुस्लिम देशों के साथ एक नया फ्रंट खोल रहे हैं ट्रंप जी। एक सेकंड सवाल, एक जवाब ले लें, फिर छोटा छोटा सवाल जवाब दीजिएगा ताकि और। ये जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है इसको पहले बोल रहे हैं। नेटो खड़ा हुआ था रशिया के अगेंस्ट 1949 में 4 अप्रैल को, और 12 देश थे। अब कितने हैं? 32 देश हैं, है ना। तो उन्होंने जैसे जैसे उनको थ्रेट लगा कि रशिया यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया में कुछ करेगा या ऊपर नॉर्वे, फिनलैंड इनमें करेगा, तो वो बढ़ते रहे। अब यूक्रेन की जो लड़ाई जब से शुरू हुई 22 से लेके अभी तक चल रही है, तो 2 देश अभी हाल में आए हैं। कौन से आए? नॉर्वे और स्वीडन और नॉर्वे। ये दोनों, एक 23 में आया, एक 24 में आया। तो ये टूटेगा नहीं, लेकिन इसका थानेदार कौन है? ट्रंप है। ट्रंप ने किसके साथ डील की? सेक्रेटरी जनरल नाटो के साथ डील कर ली। उसने बोला ग्रीनलैंड को बांट लेंगे, एक डील हो गई, आपस में बातचीत हुई, उसने कहा डील हो गई। तो नेटो टूटेगा नहीं। और ट्रंप को इन मुस्लिम देशों की जरूरत नहीं है टेररिज्म से फाइट करने के लिए। उसने नेटो को जरूर यूज किया था जब ये 2001 का हमला हुआ था ट्विन टावर्स में। और आपको मैं बताऊं, उसने जब यूके को लताड़ा उसके बाद कि ये कोई फ्रंट लाइन पे ही नहीं जाते, अफगानिस्तान में भी नहीं गए, तो यूके ने पलट वार किया। बोला मेरे 457 लोग शहीद हुए अफगानिस्तान में, मैंने 1.5 लाख की सेना वहां लगाई थी। ठीक है, तो वो जो संधि है वो टूटेगी नहीं बेटा। सवाल। इस्लामिक नेटो बनेगा? कभी नहीं बनेगा। इस्लामिक नेटो जैसी कोई चीज नहीं बनने वाली जी। सर मेरा सवाल है कि जैसे हम कह रहे हैं कि ट्रंप के ऑर्डर पे मुस्लिम देशों ने सरेंडर कर दिया, अभी चबार फोर्ट पे जो हम सुन रहे हैं, हमारी लगभग 8,000 की लागत उसमें लगी है, लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से ये आया है कि हमारी बात अमेरिका से चल रही है उसके ऊपर। क्या हम अमेरिका के टैरिफ से डर गए हैं, जो कि हमें अपने कोई भी अगर सोचना पड़ता है उसके लिए अमेरिका के बारे में पहले सोचना पड़ेगा? तो मैं सर आपसे यही पूछना चाहता हूँ। एक सवाल। हाँ एक सेकंड। सर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। सबको पता है कि ट्रंप किसी का सगा नहीं है, एंड सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो इस्लामिक कंट्री। और अगर सऊदी अरेबिया ऑयल पेट्रो डॉलर सिस्टम के थ्रू बेचना बंद कर दे, दे नोस कि अगर उनका डॉलर नीचे गिर सकता है, तो वो अदर इस्लामिक कंट्रीज के साथ कंबाइन होके वो इसके अगेंस्ट क्यों नहीं होते? चलिए, सारे इस्लामिक मुल्क वैभव क्यों नहीं आते हैं ट्रंप के खिलाफ? तेल तो उन्हीं के पास ही है। नहीं तो वो ट्रंप के सारे एक साथ आएंगे कैसे? उनके अपने भी डिफरेंसेस हैं। आपको अगर याद होगा तो अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 4-5 साल पहले ही ये यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने और ओमान ने और कुवैत ने, इन सब ने मिल करके जो है कि बैरिकेडिंग की थी कतर के खिलाफ, और फ्रीज कर दिया था कि कोई भी जो ट्रैवलिंग है या कोई भी जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कतर के अंदर नहीं हो सकती। अभी जो है यमन के अंदर, क्या सऊदी अरेबिया और यूएई आपस में नहीं लड़ रहे? ठीक है, अभी भी लड़ रहे हैं।
तो आप ये देखिए, वो कभी भी एक साथ नहीं रहे, वो अलग अलग किंगडम्स है, वेस्टेड ग्रुप्स हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं अपने अपने रीजन्स में। और एक चीज मैं मतलब आपको, कुछ भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा रुपया है, जो हमारे यहाँ कहावत है ना, बिल्कुल, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ा रुपया। ठीक है। और एक फाइनल पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आप जो अगर रिसेंट हिस्ट्री भी नहीं आप उठा के देख लीजिए, देखिए जितने भी कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका, आतंकवाद, भाई आतंकवाद का जनक है अमेरिका, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए ये तालिबान किसने बनाया था? ठीक है, तालिबान को व्हाइट हाउस में बुला करके साथ में लंच, अच्छा अभी आसिम मुनीर को बिठा के लंच करा रहे हैं, क्या तालिबान के लोगों को बुला करके लंच नहीं कराया था?